हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं हमारे पास में, और साथ ही साथ जितने भी सोर्स पॉसिबल हो सकते हैं उन सब पर, इवन सपोर्ट नंबर पे भी कॉल करके एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, और वो है ऑब्वियस सा सवाल कि रिजल्ट्स हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने पेपर्स को लेकर, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली होने वाले हैं जो अभी 50-50 वाली पोजीशन में है, और जैसे ही न्यू बैच लॉन्च होता है तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी तैयारी पर वापस आ सकें और तैयारी दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक छोटा सा प्रिडिक्शन है जो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ। दिस इज कोरली ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशन, या जो भी एक एनालिसिस है जो मैंने किया है पिछले साल के रिजल्ट्स को लेकर, एग्जाम कब हुआ था और कैसे हुआ था उन्हें लेकर। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, चाहे वो आंसर की कब आएगी इस सवाल का जवाब हो, रिजल्ट्स कब आएंगे, कट ऑफ क्या रहेंगी, इनमें से कोई सा भी सवाल हो, इसका कोई भी 100% सही जवाब नहीं दे सकता, और मैं भी उस पोजीशन में नहीं हूँ, बिकॉज वी डोंट वर्क फॉर एनटीए। वो तो एनटीए की जब भी मर्जी होंगी तभी आएगा। हाँ, बट एक दो चीज़ें हैं जो मैंने एनालाइज करी, कुछ डेटा निकाला है, अगर आपको सही लगे तो शायद इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन ले सकते हो कि आप कहाँ अभी स्टैंड कर रहे हो। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एग्जाम रिजल्ट्स की, तो मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि एक चीज जो बहुत ही क्लियर है, वो क्लियर ये है कि 22 अक्टूबर तक तो ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम शेड्यूल्ड है। वैसे तो देखो कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, बट 22 अक्टूबर आप लोगों का लास्ट एग्जाम है अगर कहा जाए तो। उड़िया लैंग्वेज है जिसका एग्जाम आप लोगों का बचा हुआ है। बाकी 15 तारीख तक आपके सारे एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बात की जाए तो जो ये 2022 वाला एग्जाम है, ये एग्जाम भी 3 फेजेस के अंदर कंडक्ट किया गया है, और जो कंक्लूजन मैं निकालने की बात कर रही हूँ वो 2021 के बिहाफ पर जो है वो मैं निकाल रही हूँ। क्योंकि 2021 में भी ऐसा ही कुछ सिमिलर सिनेरियो हमारे पास में था। जैसे आप सब लोग जानते हो, दिसंबर 2020 और जो आप लोगों का जून 2021 है, उन दोनों का पेपर मर्ज हुआ था, और मर्ज होने के बाद आपका जो पेपर है वो कई फेजेस में हुआ था, जिसमें नवंबर और दिसंबर वाला आप लोगों का एक फेज था। फिर जो फेज 2 था वो दिसंबर 24 से 27 के बीच में हुआ था, और जो फेज 3 था वो 4 और 5 जनवरी को आप लोगों का हुआ था। आपको याद होगा ज्योग्राफी का पेपर पोस्टपोन हुआ था, फिर आगे जाके एग्जाम हुआ था। तो कुल मिला के बात ऐसी है, अगर मैं बात करूं तो नवंबर, राइट, दिसंबर और जनवरी, यानी कुल मिला के बात की जाए तो लास्ट पेपर आप लोगों का हुआ था जनवरी 5 को। जनवरी 5 इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखिएगा, 5 जनवरी। और जो रिजल्ट्स हैं इस एग्जाम के वो आए थे 19 फरवरी। और इसी के बीच में आंसर की आना, आंसर की पर चैलेंज लगना, चैलेंज के बाद फाइनल आंसर की आना, और फिर आप लोगों का रिजल्ट आना। वैसे तो फाइनल आंसर की रिजल्ट्स के साथ ही आती है, बट ये जो पूरा था ये आप लोगों का कुछ सिनेरियो रहा था। तो कुल मिला के अगर हम लोग दिन देख लें तो यहाँ पर आप लोगों के बच जाते हैं लगभग 25 दिन, और 25 दिन के साथ साथ अगर आप और हिसाब लगा लो तो 18 दिन ये और हो जाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का मैक्सिमम टाइम है जो एनटीए ने लिया है रिजल्ट्स को कंक्लूड करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को इससे पहले लेके जाऊं 2019 या 2000, हाँ 19 दिसंबर वाला ही था जो सबसे ढंग से लिया गया था, कंडक्ट किया गया था एग्जाम। उसके बाद तो ऑब्वियसली मर्ज वाली साइकिल और ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो अगर 2019 दिसंबर की मैं बात करूं तो 31 दिसंबर को आप लोगों का रिजल्ट्स आ गए थे, और आई थिंक 5 या 6 दिसंबर, 4 दिसंबर को मेरा पेपर था कंप्यूटर साइंस का, मेरा लास्ट नहीं था, उसके बाद भी ऑब्वियसली एक दो एग्जाम हुए थे। तो इतना ही था। कुल मिला के आप ये बात मान लो कि 20 से 25 दिन तो मिनिमम जो है वो यूजीसी या एनटीए जो है वो लेता ही था रिजल्ट्स को कंडक्ट करने, रिजल्ट्स को कंक्लूड करने के लिए, आप लोगों के सामने लेके आने के लिए। और ये जो है ये कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया, लगभग आप लोगों के पास में काफी सारा टाइम है ये, राइट। 43 के आसपास आप लोगों का जो दिन है ये हो गए यहाँ पर, होपफुली लगभग, है ना, 41 दिन हो गए हैं आप लोगों के एग्जाम के। यानी 40 दिन के अंदर आपका लोगों का रिजल्ट भी आ गया और बाकी सारी चीजें भी हो गई और सब कुछ आराम से हो गया। बट जो ये वाला सिनेरियो है, क्यों, क्योंकि 22 अक्टूबर को आप लोगों के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, 22 अक्टूबर को। तो अगर हम थोड़ा बहुत एनालाइज करें, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें, तो जिस हिसाब से अभी एनटीए पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगा रहे हैं हम लोग, या बहुत सारा प्रेशर आप बोल सकते हो कि क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि सारी चीज एकदम
तमीज़ से हो जाए, सीरियसली हो जाए, बच्चे के रिजल्ट्स जल्दी आ जाए, सो दैट वो आगे के बारे में सोचे। और फिर दिसंबर की शिफ्ट भी इन लोगों को करवानी है। और क्योंकि जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं, ऑनरेबल चेयरमैन जगदीश कुमार जी, उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि हम जो है सारी चीज़ें साइकिल पे लेके आएँगे, जून का एग्ज़ाम जून में ही होगा। ऑल्दो वो नहीं हो पाया, वो सारे रीज़न्स को हम लोग साइड में रखते हैं, और अगर थोड़ा-सा सोच के हम यहाँ पर देखें, तो डेफ़िनेटली हम मान सकते हैं कि मिनिमम 25 दिन और मैक्सिमम 40 दिन ही आप लोगों का जो रिजल्ट्स है वो आगे जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं इस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग तो नवंबर एंड या कह सकते हो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं, राइट। यही टाइम है जो हम लोगों को लगता है पिछले डेटा के हिसाब से, क्योंकि देखो अपन रिसर्च पढ़ते हैं तो हम लोग तो बस ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से बता सकते हैं। एग्जैक्टली कब आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत होपफुल हूं कि नवंबर के अंदर अंदर ही आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो दिसंबर फर्स्ट वीक एक आइडियल टाइम है जो हमें लगता है कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर आप लोग सभी लोग मुझसे बार बार ये चीज पूछ रहे हो या परेशान भी हो रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर वाला जो ये टाइम है, दिसंबर फर्स्ट वीक, ये मुझे लगता है कि एक अपर लिमिट है जब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से एक ऑब्जर्वेशन था जो मैंने बताया। अब एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चे अलग से मैसेज करके मुझे पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हमारा कोर्स स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, राइट। यानी कि 1 नवंबर से क्लासेस हो जाएंगे, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। और जो भी बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो टीचर्स आपको दिख रहे हैं उनके कोर्स ऑलरेडी लाइव है। जो टीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के टीचर्स को मैं कल या परसों के अंदर लॉन्च कर दूंगी, तो उनका कोर्स आ जाएगा। उसके थोड़े दिनों बाद हम लोग इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं, तो वो भी पाइपलाइन में है, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। टिल देन आप अपना अपना पेपर 1 लेके पढ़ सकते हो। प्राइसिंग आप लोगों को पता है, आप लोगों से पूछ के ही रखी है, और हम बहुत खुश है। जितने भी बच्चों ने सपोर्ट पे भी कॉल किया उन्होंने ये चीज मेंशन करी है जो बहुत अच्छी है। एटम बैच आप लोगों का फाइनली लॉन्च हो गया है, और प्राइस जो है वो है 7,000 पेपर 1 और पेपर 2। बाकी कहीं भी मार्केट प्राइस से हाफ, ये मैंने प्रॉमिस भी किया था, ये सक्सेसफुली भी है। हाँ, कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं तो प्रिंटिंग कॉस्ट लगा के आपको हैंड बुक नोट्स देंगे हर एक एजुकेटर की। लाइक मैं कंप्यूटर साइंस के मेरे जितने 10 यूनिट्स के नोट्स हैं सबको अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर आप तक पहुंचाने वाली हूँ, इंक्लूडिंग पेपर 1 भी करेंगे। यही चीज हम लोग पेपर 1 में भी आप लोग ले सकते हो। तो ये सारी फीचर्स हैं जो एक एक करके आप लोगों के सामने आएंगे। एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 150 घंटे पेपर 2 और 100 घंटे पेपर 1 का पूरा डिटेल में ये सब एजुकेटर्स इंडिविजुअली भी आप लोगों को समझा देंगे। मैं भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ये लेके आने वाली हूँ, और ये जो चीज़ है ये मैं अभी नहीं लेके आऊंगी, कल या परसों के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का जो चार्ट है वो आपके सामने रख दूंगी, राइट। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी नहीं लिया है, एटम बैच में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो जल्दी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है, क्वेरी के लिए आप कॉल भी कर सकते हो, राइट। मैं आप लोगों को पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाली हूँ, ऑफ कोर्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो। वैलिडिटी जो है इसकी टिल एग्जामिनेशन रहने वाली है, जिस दिन तक, वैसे हमने कोर्स आपको 150 घंटे का दे दिया होगा, बट जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग जो है वो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। काफी बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया, आप लोगों को भी अगर एनरोल करना है तो सारी डिटेल्स आप लोगों को सपोर्ट नंबर पे मिल जाएगी। कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब आप लोगों को वो लोग बता देंगे। तो आप सपोर्ट पे एक कॉल कर लेना, आपको बता देंगे। मेरा काम आपको ये बताना था, अवेयर करना था कि एटम बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। 1 नवंबर से इसकी क्लासेस चलेंगी, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप सपोर्ट पे कॉल करके पूछ सकते हो, राइट। तो बस यही डिस्कशन रखना था। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे और करना है आप लोगों से, उसके लिए भी थोड़ा रिसर्च चल रहा है, डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। जब वो ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो जरूर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एटम बैच को इतना प्यार देने के लिए भी थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।